हेलो बच्चों। तो चलिए देखिए, आज हम लोग क्लास 10th का, जैसा कि इसके पहले का चैप्टर यहाँ पे अ लेटर टू गॉड का यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया जा चुका है समरी वीडियो। और अभी हम लगातार समरी वीडियो ही अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों समरी वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है हमारे चैप्टर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से समझने के लिए। इसीलिए हम लोग सबसे पहले समरी वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं चैप्टर सेकेंड का, अप्रोच का सेकेंड चैप्टर, क्लास टेंथ का अप्रोच का सेकेंड चैप्टर, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का यहाँ पे हम समझते हैं समरी वीडियो। इस चैप्टर को एक बार हम समराइज करेंगे, एक बार में देखेंगे कि इस चैप्टर में इसकी हिंदी कहानी क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि यह अप्रोच का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, रिटन बाय नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला जी की एक ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है, उनकी स्वयं की एक रचना है। किताब का नाम है आत्मकथा है। और इस किताब में प्यारे बच्चों उनके संघर्ष, काले लोगों पर किए गए अत्याचार और प्यारे बच्चों उन्होंने किस प्रकार लड़ाइयाँ लड़ी हैं, इसके बारे में अपने जीवन के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह जो रचना इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उससे एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा भाग उठा करके क्लास 10th में यहाँ पे लागू किया गया है। तो जैसा कि यहाँ पे यह कहानी स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों, जैसा कि यह कहानी स्टार्ट होती है साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की। दक्षिण अफ्रीका में प्यारे बच्चों होता क्या है कि वहां पे सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों का, अंग्रेज लोगों का, व्हाइट पीपल का शासन चलता था। तो यह बात है प्यारे बच्चों 10 मई 1994 की, 10 मई 1994 ईस्वी की। वहां की बात होती है प्यारे बच्चों कि एक वहां पे क्या होता है, अपार्थाइड सिस्टम चलता है साउथ अफ्रीका में। अपार्थाइड सिस्टम चलता है प्यारे बच्चों, यानी कि रंग भेद वहां पे प्रक्रिया चलती थी, क्योंकि वहां पे गोरो लोगों का क्या था, शासन था। तो यह बात है 10 मई 1994 की, जब वहां पे क्या कहते हैं, नेल्सन मंडेला जी संघर्ष करके और यहाँ पे काले लोगों के अधिकार, राइट्स को दिला करके और अपने जीवन को अच्छे तरीके से गुजार करके प्यारे बच्चों उन काले लोगों पर जो अत्याचार हुए थे उन्हें क्या करते हैं, आजादी दिलाते हैं। नेल्सन मंडेला की पार्टी, जिसका नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और जिसको प्यारे बच्चों शार्ट में एएनसी कहा जाता है। नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एएनसी ने प्यारे बच्चों क्या किया कि जब चुनाव हुआ था 1994 ईस्वी में, तो वहां पे प्यारे बच्चों नेल्सन मंडेला की पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 सीटों में से प्यारे बच्चों 252 सीट्स वन किए थे। 400 सीट में से 252 सीटें जीती थी, जो कि पूरे साउथ अफ्रीका के इतिहास में चुनाव में यह क्या था प्यारे बच्चों, एक रिकॉर्ड कायम था, एक रिकॉर्ड दर्ज था वहां पे। इतना किसी पार्टी ने कोई भी कभी भी यानी सीट्स कभी नहीं जीती। इसके बाद प्यारे बच्चों होता क्या है, नेल्सन मंडेला जो होते हैं वो साउथ अफ्रीका के यानी कि दक्षिण अफ्रीका के पहले फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। नेल्सन मंडेला हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत अर्थात काले राष्ट्रपति बनते हैं दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में, दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में। 10 मई 1994 को क्या कहते हैं, वहां पे जो शपथ लेते हैं प्यारे बच्चों प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग में, प्रिटोरिया की यूनियन बिल्डिंग में जब वह शपथ समारोह लेते हैं, तो वहां से देश के 140 कंट्रीज अराउंड ऑलमोस्ट 140 से अधिक देशों के डिग्नेटरीज, पदाधिकारी और पॉलिटिशियंस, राजनेता उनको सम्मान देने के लिए प्यारे बच्चों वहां पे आए हुए थे। और उनको इनॉग्रेशन के दिन, उद्घाटन के दिन प्यारे बच्चों लाखों महिलाएं, बच्चे और डिफरेंट कलर्स पीपल और अन्य अन्य लोग, रंगों के लोग भी वहां क्या हुए थे, इकट्ठा हुए थे, जमावड़ा हुआ था। और प्यारे बच्चों वहां पे यह सबसे बड़ी, साउथ अफ्रीका की सबसे बड़ी गैदरिंग होने वाली थी। सबसे ज्यादा लोग यहाँ क्या होने वाले थे, इकट्ठा होने वाले थे, क्योंकि प्यारे बच्चों वहां पर सत्य की जीत हुई थी। काले लोगों पर जो अत्याचार किया था उस पर क्या किया गया, जीत की गई थी।
और काले लोगों को न तो वोट देने का अधिकार था और ना ही शिक्षा का अधिकार था, ना ही उनके जो अधिकार हुआ करते थे उन पे ही कोई अधिकार भी नहीं था। तो वहां पे जैसे ही नेल्सन मंडेला जी शपथ लेते हैं, तो वहां पे जाते हैं स्टेज पे, पोडियम पे जाते हैं और नेल्सन मंडेला की बेटी, प्यारे बच्चों, जेनानी, नेल्सन मंडेला की बेटी उनके साथ में होती है, जेनानी। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों मिस्टर डी क्लर्क सेकंड मिस्टर डी क्लर्क सबसे पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट यानी कि द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों थाबो मैप्की पहले उपराष्ट्रपति के रूप में क्या कहते हैं, शपथ लेते हैं। और जब बारी आती है नेल्सन मंडेला की, नेल्सन मंडेला जब शपथ लेते हैं, क्योंकि दो उपराष्ट्रपति थे, एक राष्ट्रपति, नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं और कहते हैं मैं इस देश के यानी साउथ अफ्रीका के इसके गणतंत्र और लोगों की भलाई के लिए स्वयं को समर्पित और संविधान के प्रति अडिग रहने का क्या करता हूँ, शपथ लेता हूँ, नेल्सन मंडेला जी कहते हैं। और वहां से यह भी कहते हैं कि देश विदेश से आए हुए जितने भी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं लोग, मैं उन सभी को भी क्या करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और यह भी कहते हैं कि जो यह एक डेमोक्रेटिक यहाँ पे पार्टी होती है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि इसके पहले प्यारे बच्चों डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हुआ करता था साउथ अफ्रीका, वहां पे अंग्रेजों का ही शासन चलता है। लेकिन पहली बार चुनाव प्यारे बच्चों वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है। और इसके पहले प्यारे बच्चों, और यह जो चुनाव हुआ और यह जो सरकार बनती है, नॉन रेशियल गवर्नमेंट की सरकार होती है, जात विहीन सरकार होती है, जिसमें किसी के साथ रंग भेद या डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इतना होने के बाद जैसे ही वहां पे प्यारे बच्चों सभी लोग इकट्ठा होते हैं, राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट शपथ ले लेते हैं, टेक ओथ कर लेते हैं, और उसके बाद जो यहाँ पे नेल्सन मंडेला होते हैं वो भी टेक ओथ कर लेते हैं। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों होता क्या है, इसके बाद में वहां पे सभी लोग यानी कि मिलिट्री, जितने हाईएस्ट जनरल ऑफ डिफेंस फोर्स एंड मिलिट्री और पुलिस के जो भी जितने भी सर्वोच्च अधिकारी थे, मिलिट्री, डिफेंस फोर्स, सभी लोग और आर्मी के लोग जो इसके पहले नेल्सन मंडेला को कभी सैल्यूट नहीं करते थे, सलाम नहीं करते थे, आज वे लोग नेल्सन मंडेला को क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार, अरेस्ट करने के बजाय उनको क्या कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों वहां पे क्या होता है, जितने भी साउथ अफ्रीका के जेट होते हैं, हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स होते हैं, सभी आसमान में दहाड़ रहे होते हैं, अपना प्रदर्शन कर रहे होते हैं। और साउथ अफ्रीका फ्लैग जो होता है, दक्षिण अफ्रीका का जो झंडा होता है प्यारे बच्चों, उस झंडे में जितने भी रंग होते हैं उन जेट के द्वारा क्या किया जा रहा है, आसमान में छोड़ा जा रहा है। और यह सबसे बड़ा गैदरिंग था, साउथ अफ्रीका के इतिहास में सबसे बड़ी एक गैदरिंग समूह होने वाली थी। उसके बाद नेल्सन मंडेला मंच से कहते हैं कि इस आजादी में जो कि अपार्थीड रंग भेद के प्रति आजाद हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, और डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के लिए हम लोग लड़ाई कर रहे थे। लोगों को जाति, नस्ल, वंश, अभाव और इनके लिए क्या करना है, इनके लिए हम क्या कर रहे थे प्यारे बच्चों, लड़ाई कर रहे थे, क्योंकि इन पे आधार करके यानी जाति के रूप में, लिंग के रूप में, इन सभी के रूप में प्यारे बच्चों क्या किया जा रहा था, उनसे विरोध किया जाता और काले लोगों को बहुत ज्यादा क्या किया जा रहा, सताया जा रहा था। तो नेल्सन मंडेला जी मंच से कहते हैं कि आज हमारा जो देश है एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन चुका है, लोकतांत्रिक देश बन चुका है, और यहाँ पे सभी लोग अपने मत के अनुसार, जो जनता है, पब्लिक है, अपने मत के अनुसार सरकार को क्या कर सकती है, चूज कर सकती है, चुन सकती है। तो वहां पे उसके बाद प्यारे बच्चों जितने भी पूरे जेट थे, ट्रूप कैरियर्स, हेलीकॉप्टर, आसमान में साउथ अफ्रीका के झंडे में जितने भी कलर थे, उन सभी कलर को उनके द्वारा आसमान में क्या किया जा रहा था, छोड़ा जा रहा था। और जो आर्मी थे उनको गिरफ्तार करती थी, उस दिन प्यारे बच्चों क्या कर रहे, सैल्यूट कर रहे थे, और उनके सीने पे रिबन्स यानी फीते क्या किए जा रहे थे, लगाए जा रहे थे, और मेडल्स दिए जा रहे थे प्यारे बच्चों, पदक से सम्मानित किया जा रहा था। और यहाँ पे उसके बाद फिर क्या हुआ, नेल्सन मंडेला जी इस आजादी के लिए, इस लंबे से संघर्ष के लिए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आजादी के लिए लंबा संघर्ष, इसके लिए नेल्सन मंडेला ने 27 ईयर्स जेल में 27 साल बिताए थे प्यारे बच्चों। उन्होंने कहा था, पहले क्या वो सोचते हैं कि पहले जो मेरा जीवन था, मनमर्जी से खेलना और जीवन यापन करना ही एक असली आजादी थी, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि असली आजादी ये तो नहीं है, जब हम खेतों में क्या करते थे, घूमते थे, नदियों में नहाते थे, वो आजादी थी। लेकिन उनको बाद में जाके पता चलता है असली आजादी ये नहीं है, असली आजादी अपने अधिकारों को पाना, यही होता है असली आजादी।
फिर उसके बाद नेल्सन मंडेला जी कहते हैं कि जो लोग हमारे पहले भी, हमसे पहले भी, जैसे कि टैम्बोस हो गया, उसके बाद चीफ सिसलत हो गया, जितने भी महान लोग हैं, यहाँ पे आप पीछे स्लाइड में देख सकते हैं, इन सभी लोगों ने मेरे पहले क्या किया है, यानी इस रंगभेद के प्रति, इस रंगभेद के विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी हैं। और अब नहीं है, मैं उनको क्या करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ इसके लिए। और वो बताते हैं कि जैसे आदमी को नफरत करना सिखाया जाता है, और उससे ही प्रेम को उनको जल्दी सिखाया जा सकता है, प्रेम उनके मन में जल्दी ही बनाया जा सकता है। और यह भी बताते हैं प्यारे बच्चों कि जो साउथ अफ्रीका है आज से डेमोक्रेटिक कंट्री बनती है, दक्षिण अफ्रीका आज से एक लोकतांत्रिक देश बनता है। यहाँ पे अपने वोटों के अधिकार से हम किसी भी पार्टी को, किसी भी नेता को चुन सकते हैं, और कोई भी सरकार हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वे सभी को धन्यवाद देते हैं नेल्सन मंडेला। और वहां पे प्यारे बच्चों क्या होता है, धन्यवाद देने के बाद वे इनके पहले जो बहादुर लोग थे उन्हें भी धन्यवाद देते हैं, जो आज क्या हो गए हैं, मर चुके हैं, उन्हें भी वो धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपार्थाइड के प्रति, रंगभेद के प्रति और डिस्क्रिमिनेशन और भेदभाव के प्रति उन्होंने भी क्या की थी, लड़ाइयाँ लड़ी हुई थी अंग्रेजों से। और उनको सभी लोगों को समान एक समान क्या किया जाता है, अधिकार दिया गया। काले लोगों को भी समान अधिकार दिया गया, व्हाइट पीपल को भी समान अधिकार दिया। क्योंकि अगर नेल्सन मंडेला चाहते तो व्हाइट पीपल को वहां पे सता सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बिल्कुल दोनों लोगों को, यानी ब्लैक पीपल, उसके बाद व्हाइट पीपल, काले लोग और गोरे लोगों, दोनों को एक समान क्या किया, अधिकार वहां पे, राइट दिया गया। फिर प्यारे बच्चों वहां पे क्या होता है, इतना होने के बाद जैसे ही दोनों पक्ष के लोग होते हैं, काले लोग और यहाँ पे व्हाइट पीपल होते हैं, तो दो लोग क्या कहते हैं, अपने नेशनल एंथम, राष्ट्रीय गान को गाते हैं। काले यहाँ पे जो गोरे लोग होते हैं और काले लोग दोनों अपने राष्ट्रीय गान को गाते हैं। राष्ट्रीय गान यहाँ पे देख सकते हैं, काले लोगों का राष्ट्रीय गान, उसके बाद गोरे लोगों का राष्ट्रीय गान पीछे आप स्लाइड में दिखाया जा रहा है। और वे लोग क्या कहते हैं, सही से उस दिन प्यारे बच्चों वे लोग सही से उस अपने राष्ट्रगान को गा नहीं पा रहे थे। उसके बाद नेल्सन मंडेला जी कहते हैं, दोनों जो ग्रुप हैं, एक काले लोग और यहाँ पे ब्लैक पीपल जो हैं, यानी काले लोग और गोरे लोग, दोनों लोग अपने राष्ट्रगान को नहीं गा पा रहे हैं, लेकिन शीघ्र ही, जल्दी ही वे लोग अपने राष्ट्रगान को बाई हर्ट, मुंह जबानी क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे। और यहाँ पे यह कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य होते हैं, ऑब्लिगेशंस होते हैं। कौन कौन ऑब्लिगेशन होते हैं प्यारे बच्चों, कि अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियां, और अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां, और प्यारे बच्चों उसके बाद क्या कहते हैं, अपने देश के प्रति जिम्मेदारियां होनी चाहिए। और वहां पे यह कहते हैं ऑप्रेसर और ऑप्रेस्ड। ऑप्रेसर का मतलब प्यारे बच्चों जिसको सताया, जो सताने वाले लोग होते हैं। ऑप्रेस्ड का मतलब जिनको क्या किया जा रहा है, सताया जा रहा है। तो ये बोलते हैं कि अगर ये लोग ऐसा है, तो यानी किसी भी लोग को अगर हम सताते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे अच्छी बात नहीं होती है। अगर किसी इंसान को अगर घृणा करना, नफरत करना सिखाया जा सकता है, तो इससे नेचुरली, स्वाभाविक रूप से उस आदमी के अंदर प्रेम करना अत्यधिक अच्छे से हमें क्या किया जा सकता है, हम सिखा सकते हैं। इतना कहने के बाद वहां पे प्यारे बच्चों यानी कि शपथ लिया जाता है। शपथ लेने के बाद समारोह जो होता है वह प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग के एम्पी थिएटर में होता है। एम्पी थिएटर का यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, पीछे स्लाइड में दिखाया जा रहा है आपको। इतना होने के बाद बिल्कुल यहाँ पे सवेटे को ले लेते हैं। लेने के बाद यहाँ पे जो नेल्सन मंडेला जी कहते हैं अंतिम में कि जो पार्टी है, हमारी पार्टी जो है यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पे क्या किया, यानी हमारे इलेक्शन को जीता है। और जो इलेक्शन जीता है, इसके पहले नेल्सन मंडेला ने बहुत ज्यादा प्यारे बच्चों क्या किया था, संघर्ष किया था। उसी की बदौलत यहाँ पे क्या हुआ कि उन सभी को अधिकार, राइट्स मिला, और अधिकार मिलने के बाद सभी लोग, ब्लैक पीपल और व्हाइट पीपल, सभी लोग एक समान उनको अधिकार दिया गया। और यहीं से प्यारे बच्चों ये क्या होता है, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है, मैंने आपको ये बताया ही। और जो इनकी ऑटोबायोग्राफी थी अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा क्या किया था, प्रकाशित किया गया था प्यारे बच्चों। तो यहाँ से ये जो होता है, ये चैप्टर क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, खत्म होता है। और ऐसे ही चैप्टर की समरी वीडियो आगे लेके आएंगे, तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।